श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। रामनारायणं जानकीवल्लभं। आप सबों को राधे राधे। आप बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, गुरुजी हम कर्ज से परेशान हैं, क्या करें? या फिर कर्ज जो हम कर्ज लिए हैं, एक कर्ज खत्म नहीं होता है कि दूसरा कर्ज मेरे ऊपर हमेशा तैयार रहता है, क्या करें? कुछ ऐसा उपाय बताएं। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है, कर्मण्डे बाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक बहुत ही सरल प्रयोग, अगर आप उस प्रयोग को करते हैं तो 11 मंगलवार को प्रयोग करना है। 11 मंगलवार यदि आप कर लिए तो अवश्य ही आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा। कर्ज जो भी है आपका कर्ज सध जाएगा। हमेशा राधा रानी का कृपा पर बना रहेगा। तो उपाय हम बताएं, उससे पहले मेरे इस वीडियो को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। प्रयोग लेकिन अवश्य करें। इस प्रयोग का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। आपको ये प्रयोग करने के 2 से तीसरे मंगलवार के अंदर ही आपको ये महसूस होगा जो मेरा कर्ज अब हल्का होते जा रहा है, मेरा कर्ज हल्का होते जा रहा है। तो अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, तो करना जो है, आपको मंगलवार के दिन एक पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लाएं। ठीक है, हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लाएं। ठीक है, उस हनुमान जी के फोटो को आप पूजा मंडप पे रखें। इसके लिए पूजा मंडप पर रखने के बाद ठीक उसके नीचे एक प्लेट पर एक
पान का पत्ता, ठीक है ना, एक पान का पत्ता रखें जिसका डंठल, ध्यान दीजिएगा, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, लगा होना चाहिए। एक चीज और है, ये पान का पत्ता आप खुद से न लें, आप ये पान का पत्ता जो पान का कार्य करता है ना, उसी से जा कर के ले, अपने खुद ना तोड़े, अपने बागीचा से पान का पत्ता ना ले, और वो डंठल वाला पत्ता होना चाहिए। यह एक तरह का टोटका भी है, ध्यान दीजिएगा। और जितना आप जब प्रयोग करें तो शायद अगर कोई न जानता है, कोई इस प्रयोग को करते हुए न देखें तो और अच्छा है, ठीक है। जितना कम आदमी जाने, हो सके तो सिर्फ प्रयोग करने वाला जाने तो उसको और ज़्यादा अच्छा है। कम से कम आदमी जाने, ज़्यादा अच्छा है। पंचमुखी हनुमान जी के समक्ष उस पान के पत्ते को रखें जिसका डंठल उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में हो। उस पान के पत्ते पे एक मंत्र लिखना है, ठीक है ना। एक मंत्र क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। मंत्र ओम हं हनुमते रुद्रात्म काय हुं फट। मंत्र एक बार और सुने। ओम हं हनुमते रुद्रात्म काय हुं फट। मंत्र को पान के पत्ता पे जो लिखे वो रोली चंदन से लिखें। किस चीज से लिखे, रोली चंदन से। और लिखने के लिए बेल पत्र का डंठल जो है ना, उसका प्रयोग में लाएं। बेलपत्र या तुलसी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेलपत्र, ये हनुमान जी जो हैं साक्षात शिव हैं, और तुलसी राम को प्रिय है, नारायण को प्रिय हैं, ठीक है ना। और नारायण की जो प्रिय हैं वो हमारे हनुमान जी को भी प्रिय हैं। तो तुलसी के डंठल से अथवा बेलपत्र के डंठल से, दो ही डंठल से प्रयोग करें, अन्य कुछ लकड़ी का प्रयोग ना करें। रोली चंदन से लिखें। मंत्र लिखने के ठीक नीचे स्वास्तिक बनाएं, ठीक है ना। स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना करके, स्वास्तिक जो बनाए उसको काटे नहीं बीच से, मतलब प्लस मार के। बहुत लोग स्वास्तिक बनाते हैं जो बीच प्लस मार दिए तो कट गया, ऐसे नहीं काटना है। बीच का एरिया छोड़ करके सारा राइट डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। घुमा देना है और डॉट 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 दे देना है। इस तरह से स्वास्तिक बनाए। ठीक उसके नीचे एक संख्या लिखना है। ये बहुत कारगर संख्या है, ध्यान दीजिएगा। एक संख्या लिखना है, वो संख्या है 9। और 9 लिख करके उस पत्ते के, मतलब पान के पत्ते को 9 जो लिखिए 9, तो उसको घेर दीजिए रोली चंदन से। सबसे पहले मंत्र लिखना है। मंत्र लिखने के बाद
स्वास्तिक बनाना है, मंत्र ऊपर लिख दीजिए पान के पत्ता के ऊपर, उसके बाद स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक के बाद नीचे 9 लिख करके उसको घेर दीजिए। अब हनुमान जी के वो पत्तल जो है हनुमान जी को सौंप दीजिए, उनको हनुमान जी को दीजिए, ठीक है ना। और उनको कहिए, हे हनुमान जी, आप इसके आगे कोई मंत्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल है। वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, ठीक है। तो हे हनुमान जी, आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, आप प्रभु के प्रिय हैं। हे हनुमान जी, ये हमारे जो भी कर्ज नहीं सध पा रहा है, कर्ज से हम मुक्ति नहीं मिल पा रहा है, हे हनुमान जी, आप ही हमको इस कर्ज से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। रामचरितमानस के सुंदर कांड में विभीषण जी लंका छोड़ करके राम जी के शरण में गए हैं। भीषण शरणागत पाठ, ठीक है ना। सिर्फ उस दोहे का पाठ करें जब से लंका से हनुमान विभीषण जी चले हैं और राम जी से मिले हैं, राम जी राज्य अभिषेक किए हैं, वहाँ तक का सुंदर कांड की जो चौपाई है, उस चौपाई का पाठ करें। और चौपाई का पाठ करने के बाद उसमें एक लाइन जोड़े, दीन दयाल बिरहद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, ठीक है ना। इतना जोर करके प्रणाम कीजिए, ठीक है। और हनुमान जी से वो पत्तल जो है ना, उस पत्तल को ले लीजिए। उस पत्तल को लेकर के हनुमान जी से लेने, हनुमान जी इसलिए अभी हम ले रहे हैं, और इस तरह से मांग करके लीजिए। उस पत्तल को अपने तिजोरी में या व्यापार स्थल में, हाँ, जिस कार्य से अगर आप ध्यान देना है, किसके लिए आप कर्ज लिए थे, घर खर्च के लिए लिए थे, तो घर के में ही रखें, ठीक है, जहाँ पूजा स्थल है। व्यापार स्थल के लिए लिए थे तो व्यापार स्थल में रखें, जहाँ भगवान जी को पूजा स्थान है व्यापार स्थल में, वहाँ। बीमारी इत्यादि के लिए थे तो ऐसे स्थिति में आप भगवान के पास ही रखें, घर में जो कुल देवी हैं उनके पास ही रखें। पत्तल खराब ना हो इसके लिए उसको फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। और इस तरह से हनुमान जी का ये प्रयोग करने के बाद उनको लड्डू प्रसाद जो है भोग में लगा दें। एक पान लगवा करके उनको भोग में दे, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना काम करे, आपका कार्य अवश्य सफल होगा।
ये विभीषण शरणागत पाठ जो है ना, कम से कम 11 मंगलवार को करें। सुंदरकांड में जब से लंका से निकले हैं विभीषण जी और राम जी राज्याभिषेक किए हैं, वहाँ तक की चौपाई को विभीषण शरणागत पाठ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आप इस प्रयोग को करें, आपका अवश्य कल्याण होगा और 11 मंगलवार होते होते दूसरे तीसरे मंगलवार से ही आपका कर्ज खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आप सबों को राधे राधे। राधा रानी आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय हनुमान जी।